नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखाएं। मतलब ये पेरेंटिंग टिप्स है। तो जो बच्चा बोलता है उसी से शुरुआत करनी चाहिए हमें। और क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी से इंग्लिश में हम लोगों को बात करना शुरू करना चाहिए। घर में जो मम्मी पापा हैं वो भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और जब से वह बोलना शुरू करे तभी से उसके वोकैब्स पर हमको काम करना पड़ेगा। मतलब उसकी वोकेबलरी पर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि घर में जितने भी सामान हैं कम से कम उसको बोल के इंग्लिश की शुरुआत की जा सकती है। जैसे टेबल्स हो गया, चेयर हो गया, बनाना हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, हाउस हो गया, वेजिटेबल, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, बकेट, ट्री। और इसको ज़ोर से बोलना है, मतलब लाउडली बोलना है और क्लियर बोलना है और रिपीट कर कर के बोलना है। ठीक है, एक शब्द आपने एक बार बोला तो नहीं, उसको 2-3 बार उच्चारण करना है। कर्टन मतलब पर्दा हो गया। फिर इसके बाद बॉडी पार्ट्स आ गया, और जो भी चीज़ है आपके अगल बगल जिससे बच्चा इंटरैक्ट करता है ना, जिससे कि अंतःक्रिया करता है। और इस तरह अपने मम्मी पापा द्वारा बोले जाने वाले जो भी छोटे छोटे शब्द ये सेंटेंस हैं उसको बच्चों को सिखाने से वहाँ से बच्चा क्या होगा कि उसका मुंह खुल जाएगा, उसको लज्जा नहीं आएगी और शुरुआत होगी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मतलब वो यूज्ड हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा। जैसे हम लोग शुरुआत हैं तो ये छोटी छोटी चीज़, लेकिन इसी से शुरुआत होगी और यही उसका बेस का काम करेगा। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम लगभग 20-25 वाक्यों की शुरुआत करते हैं। लगभग 80 से 100 हो जाएं आपके पास एक तरह का भंडार बच्चों के पास, तो बच्चा जनरली उसको अब बोल सकता है, इंग्लिश अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, यदि यह सीरीज़ आपको पसंद आए तो इसे बच्चों के बीच, लोगों के बीच, अभिभावकों के बीच इसको शेयर करें, और अपने बच्चों को तो इसको सिखाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, कुल 23 सेंटेंस होंगे जो मैं इसमें अभी इस पहले पार्ट में बताऊंगा। जैसे इधर आओ बच्चे को बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? कम हियर, कम हियर। पहले हिंदी में बोलेंगे और फिर उसकी इंग्लिश बोलेंगे। उधर जाओ तो बोलेंगे गो देयर, गो देयर। फिक्र मत करो मतलब चिंता मत करो तो बोलेंगे डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। इसे लो, इसे लो मतलब टेक इट, टेक इट। जब कोई सामान पकड़ने देते हैं तो इसे बोलते हैं। नहा लो, अक्सर मम्मी पापा बच्चे लोगों को बोलते हैं, वो लेट करते हैं तो बोलते हैं नहा लो, मतलब टेक बाथ, टेक बाथ, नहा लो। बहुत अच्छे। बच्चा जो है कभी कुछ बढ़िया काम करता है तो उसे हम लोग शाबाशी देते हैं, तो बोलते हैं बहुत अच्छे। तो बोलेंगे इंग्लिश में वेल डन, वेल डन। यदि बच्चा कोई गलती करता है तो हम लोग बोलते हैं ध्यान से, बी केयरफुल, बी केयरफुल। इसी तरह बच्चा जब जोर जोर से बात करे तो हमें हिदायत देनी पड़ती है कि चिल्लाओ मत, है ना, चिल्लाओ मत। तो पहले ऐसे जोर से हिंदी में बात करेंगे, फिर उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट शाउट, डोंट शाउट, और मुंह पे उंगली रखेंगे, बच्चा समझ जाएगा। ठीक है,
इसी तरह बच्चे को बोलेंगे खड़े हो जाओ। कोई चीज़ काम कराने के लिए बच्चे को कपड़े पहनाना हो या कुछ करना हो तो बोलेंगे खड़े हो जाओ। तो इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो बच्चा खड़ा हो जाएगा, इशारा करके उसे बताएंगे तो। फिर है बैठ जाओ। खाना खाने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए, है ना, तो बोलेंगे बैठ जा, सिट डाउन, सिट डाउन। इशारा से हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, सिट डाउन। हिलो मत। बच्चा जब कपड़ा वगैरह कुछ पहनाते हैं या जूते पहनाते हैं तो बहुत बार बच्चा हिलने लगता है, तो उसे हम लोगों को बोलना चाहिए हिलो मत, डोंट मूव, हिलो मत, डोंट मूव। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, उससे बने हुए वाक्य हैं। रो मत या रो मत, बहुत बार बच्चा रोता रहता है, तो डोंट क्राई, डोंट क्राई, रो मत। पहले हिंदी में 2-3 बार दोहराएंगे, फिर उसको इंग्लिश में बोलेंगे। कोई चीज़, यह क्या है, बच्चे ने कुछ दिखाया आपको, बच्चा दिखा रहा है, यह क्या है, पहले हिंदी में बोला आपने, फिर बोलिए व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो इससे बच्चा के दिमाग में बैठ जाता है ना। और कोशिश करें यदि कोई चीज़ है उसके बारे में आप इलेबोरेट करने की, मतलब उसका विस्तारीकरण करने की कोशिश करिए। यह पकड़ो, कोई सामान है उसे हम लोग बचपन से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बोलते हैं, यह पकड़ो, होल्ड दिस, यह पकड़ो, होल्ड दिस। मुंह बंद रखो या चुप रहो। बच्चा कई बार होता है कि बोलता रहता है, कहीं शांत रहने की भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ बच्चा बोलता रहता है, तो बोलेंगे शट अप, मुंह बंद रखो, शट अप, चुप रहो, शट अप। 2-3 बार इसको बोलने के दरमियान दोहराना है, और क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ। कोई सामान हम लोग को लेना हो तो बोलते हैं मुझे दो, मुझे दो, गिव मी, मुझे दो, गिव मी, गिव मी। बैठ जाओ, ये तो एक बार बोल चुके, बैठ जाओ मतलब सिट डाउन। हिंदी में बोलेंगे बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन। तो बच्चा बैठ जाएगा, इशारा हाथ से करेंगे। इसी तरह उठ जाओ या उठ जा, तो बोलेंगे गेट अप। रेडी होने के लिए भी बहुत बार हम लोग गेट अप बोलते हैं, गेट अप, उठ जाओ, उठ जाओ, तो गेट अप। और यदि बच्चा सो रहा है बोलेंगे उसको जाग जाओ, ये भी उठ जाओ ही हम लोग बोला करते हैं, जाग जाओ, तो बोलेंगे वेक अप, जाग जाओ, जागो, वेक अप, वेक अप, है ना, मतलब आँख खोल करके जग जाना। मुझे देख, मुझे देखो, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी। धीरे चलो। कई बार बच्चा जो है इधर उधर दौड़ने लगता है तो हम लोगों को बोलना पड़ता है कि धीरे चलो, तो बोलेंगे धीरे चलो, वॉक स्लोली, धीरे चलो, वॉक स्लोली। आगे है, कई बार कोई चीज़ होती है बच्चा छुपा लेता है या फिर मुंह में दबा लेता है, तो हम लोगों को बोलना पड़ता है दिखाओ मुझे,
दिखा मुझे। शो मी, शो मी। अपने दांत दिखाओ मुझे। शो मी योर टीथ, है ना। नाखून दिखाओ मुझे। शो मी योर नेल्स। या फिर मुझे दिखा, तो उसका भी यही होता है, मुझे दिखाओ या दिखाओ मुझे, तो मुझे दिखाओ, शो मी। या बच्चे ने कोई होमवर्क बना लिया, कंप्लीट कर लिया, तो बोलेंगे शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी, मुझे दिखा। तो उम्मीद है ये पहला पार्ट है छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे वाक्य थे, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा, खास करके पेरेंट्स के लिए या फिर टीचर्स के लिए। यदि अच्छा लगे तो बच्चों के बीच शेयर करें, टीचर्स के बीच शेयर करें, इसके हम आभारी रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।